ग्रहण जो भव्य शपथ ग्रहण है वो बता रहा है कि महाराष्ट्र में कितनी प्रचंड जीत के साथ बीजेपी वापसी की है बीजेपी ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। ये मंच पर तस्वीरें देखिए, सब खड़े हो गए हैं और ये संकेत है कि पीएम मोदी आ चुके हैं मंच पर। और ये तस्वीरें बता रही हैं, अगर वहां की कुछ आवाज आ रही हो तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं मंच पर अभिवादन स्वीकार करते हुए। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी पहुंच गए हैं, बड़ी खबर। और अब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत। नमस्कार। शपथविधी कार्यक्रमाला सुरुवात होत असून माननीय पंतप्रधान महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, इतर सर्व मान्यवर यांच्या हार्दिक स्वागत आहे। आता सर्वांनी कृपया राष्ट्रगीत आणि राज्यगीत साठी उभा राहावे। राज्यगीत होईल। माननीय राज्यपाल महोदय, राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री पदाचे तसेच गुप्ततेची शपथ घेण्यासाठी पदनिर्देशक माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांना कृपया आपल्यासमोर शपथ घेण्याची परवानगी असावी। राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस।
मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. तो तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली है और आपने जोश जो महसूस किया होगा आवाज़ों में, वहाँ जो भीड़ समर्थक जब देवेंद्र फडणवीस का नाम बुलाया गया सीएम पद की शपथ के लिए तो जोश और उत्साह उस भीड़ से नजर आया और ये बता रहा है कि देवेंद्र फडणवीस की लोकप्रियता, छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले देवेंद्र फडणवीस 2014 में सीएम बने पहली बार और दूसरी बार जब शपथ ली तो महज 2 दिन के लिए ही और उसके बाद ही उन्होंने कहा था कि समंदर हूं मैं लौट कर आऊंगा. तो समंदर लौट कर आ चुका है. माननीय राज्यपाल महोदय 1992 में 22 साल माननीय की उम्र में मुख्यमंत्री यांना कॉर्पोरेटर. पुष्पगुच्छ देतील. तो देवेंद्र फडणवीस के सफर पर नजर डालिए तो बहुत नीचे से छात्र राजनीति से उन्होंने संघर्ष शुरू किया और उसके बाद से वो एक एक कदम आगे बढ़ते गए. संगठन के कामों में भी जुटे. 27 साल में नागपुर के उपमुख्यमंत्री सबसे म्हणून युवा मेयर बने शपथ घेतील 1997 में. श्री एकनाथ गंगूबाई और लीजिए एकनाथ शिंदे का नाम, शिंदे. एकनाथ शिंदे के नाम का ऐलान हो गया बतौर डिप्टी सीएम और ये भी राजनीति की अलग तस्वीर है कि जो सीएम थे वो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन. गुरुवर्य धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांचं स्मरण आणि देशाचे कर्तबगार आणि लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी व देशाचे कणखर गृहमंत्री अमितभाई शाह यांच्या भक्कम पाठिंब्याने, आशीर्वादाने तसेच राज्यातील 13 कोटी जनतेच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन.
मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. धन्यवाद. तो एक अलग अंदाज एकनाथ शिंदे का शपथ लेने से पहले उन्होंने कुछ वो लिख कर आए थे और उसमें सब कुछ जो धन्यवाद देने के लिए पहले कि उनके आशीर्वाद से हम शपथ लेने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि उनके आशीर्वाद से, महाराष्ट्र की जनता के आशीर्वाद से और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को याद करते हुए उन्होंने शपथ लेने की शुरुआत की। तो एक अलग अंदाज। अमूमन ये देखा जाता है कि राज्यपाल जब बोलते हैं उसके बाद शुरू किया जाता है, लेकिन उससे पहले उन्होंने बोलना शुरू किया और तब जाकर राज्यपाल को इशारा किया कि अब आप कहिए, आपके कहने पर मैं शपथ लूंगा। तो एकनाथ शिंदे जरूर 13 दिन जो लगे, एक बड़ी वजह एकनाथ शिंदे रहे, लेकिन अब 13 दिन बाद सब कुछ तस्वीर साफ है। एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम, देवेंद्र फडणवीस सीएम, जो कि इससे पहले दोनों के चेयर अलग अलग थे। एकनाथ शिंदे सीएम थे 2.5 वर्षों तक और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम। और देखिए पीएम मोदी यानंतर एकनाथ राज्याचे शिंदे को उपमुख्यमंत्री म्हणून बधाई देते हुए शुभकामना शपथ देते हैं। घेतील श्री अजित, अब अजित पवार, आशाताई, अनंतराव पवार। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी महत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणती बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही. अजित पवार ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली और छठी बार डिप्टी सीएम बने हैं। और ये एक अलग इसमें जानकारी ये भी है कि ये सभी सरकारों में डिप्टी सीएम रहे, महायुति के भी, महाविकास आघाड़ी में भी। और डिप्टी सीएम ये छठी बार, इससे पहले 5 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं। पृथ्वीराज चौहान की जब सरकार थी पहली बार तब डिप्टी सीएम बने, उसके बाद डिप्टी सीएम बनने का सिलसिला चलता रहा, जो अभी भी डिप्टी सीएम बने हैं। और अजित पवार चूँकि चाचा से बगावत करने के बाद पहली बार ये जीत हासिल की है और माना जा रहा है कि शरद पवार के साए तले चलने वाली जो पार्टी थी एनसीपी, उस एनसीपी को अजित पवार ने एक तरह से अलग करके और अपनी मजबूती दिखाते हुए जीत दिलाई। तो ये माना गया कि अब असली एनसीपी अजित पवार और भतीजे का युग शुरू हो गया, चाचा का युग खत्म हो गया। जैसा कि आलोक मेहता जी हमारे साथ जुड़े हुए माननीय राज्यपाल महोदय, ये 5:30 बजे का वक्त जो है ये अवसान का होता है, सूर्य अस्त का होता है, तो कि शरद पवार का जो युग था वो भी खत्म हो गया।
हिंद, जय महाराष्ट्र। और अब पीएम मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, चूंकि जब आए थे तो मोदी मोदी के ही नारे लगे थे, और वहाँ अब यहाँ से अब विदा लेंगे पीएम मोदी, तो उससे पहले लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। और देखिए और ये मंच की तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक तरफ हैं राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, उनकी तरफ एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन इधर हैं देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार। तो ये तस्वीर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, सभी नेताओं से मिलते हुए पीएम मोदी और सबसे विदा लेते हुए। और महाराष्ट्र में अब फडणवीस की सरकार अब आ चुकी है। एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार, और राजनीति का समंदर लौट आया है। लेकिन मैं जिस तस्वीर को लेकर बार बार, आलोक जी अगर आप जुड़े हुए हैं, आवाज़ आ रही है, मैं तस्वीर जो बार बार देख पा रहा हूँ कि आप कितना इसमें बेहतर बता सकते हैं कि अभी भी तस्वीर जो देखी, पीएम मोदी के एक तरफ एकनाथ शिंदे और दूसरी तरफ अभी फोटो सेशन भी हो रहा था, तो उसमें देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार एक तरफ नजर आ रहे हैं। और शपथ लेने की शुरुआत से पहले एक स्क्रिप्ट पर जैसे लिखा होता है, उन्होंने लिख कर लाए थे और उन्होंने नाम लिया पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के आशीर्वाद से, महाराष्ट्र की जनता के आशीर्वाद से और बाला साहब ठाकरे के आशीर्वाद से मैं की शुरुआत होती है। फिर वहां से क्या देखते हैं कि कैसे तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम बन चुके हैं। फडणवीस ने आज सीएम पद की शपथ ली। अभी आप शपथ ग्रहण की सीधी तस्वीरें देख रहे थे। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर तीसरी बार उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। फडणवीस ने सीएम पद की आज शपथ ली। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम बने हैं। प्रधानमंत्री की मौजूदगी थी आज इस कार्यक्रम में। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी, एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया आज मुंबई के आजाद मैदान में, जहां पर देवेंद्र फडणवीस